शॉर्ट सेलिंग की अहमियत को बारीकी से समझने के लिए स्टॉक मार्केट के कोर मैकेनिज्म को समझना होगा, जो कि है सप्लाई एंड डिमांड। यानी मार्केट में जिस कंपनी की डिमांड बढ़े उसके शेयर के दाम ऊपर चले जाते हैं और जिसकी डिमांड घटे उसके शेयर के दाम नीचे आते हैं। शेयर मार्केट में सप्लाई का प्रोसेस बेहद सिंपल और सीधा है, पर डिमांड का मामला इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि डिमांड को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इससे बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। और मार्केट में किसी भी शेयर की डिमांड को मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन से पहचानने और कंट्रोल करने का खेल है शॉर्ट सेलिंग। इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग भला क्या है। मान लें आपको अपने शेयर मार्केट एक्सपीरियंस, आपकी रिसर्च और मार्केट कंडीशन से पता चला कि फला कंपनी की एनुअल रिपोर्ट इस साल कुछ गड़बड़ाने वाली है, यानी रिपोर्ट आते ही शेयर के भाव गिरना तय है। आप एक ऐसे ब्रोकर के पास गए जिसके पास उस कंपनी के शेयर पड़े हैं। आपने उस ब्रोकर से 1 लाख शेयर उधार ले लिए, इस वादे के साथ कि इतने टाइम पीरियड के बाद आप ब्रोकर को इतने ही शेयर लौटा देंगे 1% इंटरेस्ट के साथ। ब्रोकर ने आपको उस कंपनी के 100 रुपए के भाव वाले 1 लाख शेयर उधार दे दिए और आपने वही सारे शेयर उसी वक्त उस मार्केट कंडीशन में करंट प्राइस पर बेच दिए। और फिर जब वही शेयर लौटाने का वक्त आया तो आपकी उम्मीद के मुताबिक उस कंपनी की नेगेटिव एनुअल रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आते ही शेयर के दाम 100 से घटकर 75 पर आ गए। अब ब्रोकर को इससे मतलब नहीं होता कि शेयर का दाम ले जाते वक्त कितना था, लौटाते वक्त कितना है। उसे तो बस ब्याज समेत गिनकर अपने पूरे शेयर वापस चाहिए। इसलिए शेयर लौटाने के वक्त आपने 1 लाख शेयर 75 के भाव में खरीदकर ब्याज समेत ब्रोकर को लौटा दिया। 1% ब्याज कटा, 1% प्रोसेसिंग फीस कटी, आपका मुनाफा हुआ 23 लाख रुपए। इसी तरह से किसी कंपनी की तबाही की उम्मीद में उसके शेयर उधार लेकर बेचने को ही शेयर शॉर्ट करना या शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग के 2 कंसेप्ट होते हैं। आप इक्विटी में करते हैं तो आप सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हैं, और अगर आपका नजरिया लंबा है तो आप इसे फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू ले सकते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग क्या है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी वजह से बाजार में चीनी की शॉर्टेज हो गई। आपका पड़ोसी 100 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो चीनी घर ले आया। आपने अपने पड़ोसी से 1 किलो चीनी उधार मांगी, जिसकी कीमत उस वक्त 100 रुपए थी, और उसने आपको 1 किलो चीनी उधार दे दी। अब अगले महीने जब चीनी का स्टॉक स्टेबल हुआ तो चीनी का रेट 100 से गिरकर 50 पर आ गया और आपने 1 किलो चीनी वापस खरीदकर अपने पड़ोसी को लौटा दी। उधार तो बराबर हो गया, पर इस प्रोसेस में आपके पड़ोसी को 50 रुपए का नुकसान हुआ और आपको 50 रुपए का प्रॉफिट। इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। पर आपका पड़ोसी आपको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आपने जितनी चीनी उधार ली थी उतनी वापस लौटा दी। दाम का फर्क। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि शॉर्ट सेलिंग के इस खेल में प्रॉफिट की तो लिमिट होती है, पर लॉस की कोई सीमा नहीं। यानी अगर किसी शेयर का दाम 100 रुपया है तो मैक्सिमम 100 रुपया ही गिर सकता है, यानी आपको एक शेयर में मैक्सिमम इतना ही प्रॉफिट हो सकता है। पर शेयर मार्केट में शेयर के ऊपर जाने की कोई हद तय नहीं होती, यानी इस खेल में घाटे की कोई हद नहीं है। इसीलिए इसे शेयर मार्केट का काला जादू कहते हैं, जो कई बार जादू करने वाले को ही बर्बाद कर सकता है। यह चीज आप वीडियो में आगे बिल गेट्स के एग्जांपल से और अच्छे से समझ पाएंगे। अब शॉर्ट सेलिंग रिस्की है ये तो समझ में आ गया, पर सवाल ये उठता है कि शॉर्ट सेलिंग इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों रही है। आखिर क्यों इससे ना सिर्फ मार्केट बल्कि सरकारें भी डरती हैं। असल में दिक्कत शॉर्ट सेलिंग में नहीं बल्कि इसे इस्तेमाल करने के मेथड में है।